जय श्री राम। मेरे राम तेरी जय। जीवन का सफर चलता है और चलता ही रहता है। शरीर समाप्त होता है परंतु जीवन यात्रा चालू रहती है। हमारा अहंकार है, ईगो है, विज्ञान है। सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है वो विज्ञान से बंधा हुआ है। नियम अटल हैं और किसी की प्रार्थना करने से या किसी के कुछ कहने से वो नियम नहीं बदलते हैं। अहंकार है, नियम है, विज्ञान है, और उसके साथ में गुरु है। और गुरु के साथ में भगवान है। ये खास खास पूंजी है जीवन की। ये अपने ईगो को भी हमको नरिशमेंट करना पड़ता है। ईगो का भी, उसका भी पोषण करना पड़ता है। बिना ईगो के काम नहीं चलता। संसार जो चल रहा है वो ईगो के बेस पे ही चल रहा है। जो कुछ यहां हो रहा है, ये आदमी कौन है, ये क्या कर रहा है, ये इतना बलवान है, इतना गुणवान है, ये इतना धनवान है, ये इतना रूपवान है, ये इतना गुणवान है। तो एक उसका एक पैकेट होता है कि उस ये पैकेट में क्या है। ये पैकेट में जो आदमी है, जो व्यक्ति है, इज वेरी क्लेवर, इंटेलिजेंट एंड प्रॉस्परस। धन वाला है, गुण वाला है। जैसे जैसे उसके अंदर और चीजें सम्मिलित होती हैं, ऐसे लोगों की वाह ऑटोमेटिक मिलना शुरू होती है। तो कोई चीज हमको छोड़नी नहीं है। वो जो छोड़ने का जो ज्ञान है वो बहुत बहुत आगे की स्थिति है, जिसमें जाके तुम छोड़ने लायक कोई चीज को बनोगे। पहले तुम पकड़ना सीखो, पकड़ के अच्छी तरह से उसको चलाना सीखो। इसीलिए हमको स्कूल में भेजा जाता है। छोटे बच्चों को स्कूल में जाओ, विज्ञान सीखो। जल का क्या स्वभाव है, अग्नि का क्या स्वभाव है, वायु का क्या स्वभाव है, और मनुष्य का स्वभाव भी उसी से बताया जाता है कि इसमें अग्नि ज्यादा है, इसमें जल ज्यादा है, इसमें वायु ज्यादा है। 5 तत्वों से ही बना है ये पिंजरा। तत्वों की मात्रा थोड़ी थोड़ी कम ज्यादा होती है, क्योंकि उसने बनाया ऐसा कि सिमिलरिटी में डाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी में सिमिलरिटी। सब लोग अलग अलग हैं, सबके चेहरे अलग अलग हैं, फिर भी अंदर से सब एक है। वही कहानी अगर हम यूरोप की पढ़ें,
अमेरिका की पढ़ें या जापान की पढ़ें या हमारे भारतवर्ष की पढ़ें, सभी में वही इमोशन है. इमोशन इज यूनिवर्सल. फ्रेंडशिप, जेलसी. आज हमारी महाभारत जो है वो जेलसी के ऊपर से ग्रंथ बना हुआ है, पूरी कथा बनी हुई है. और शेक्सपियर की भी जो कौन सी एक है नाटक उसका, उसमें भी जेलसी का ही खेल बताया है. तो ईस्ट जाओ चाहे वेस्ट जाओ, मूल वस्तु वही है. ऊपर का जो छिलका है वो किसी फ्रूट का पीला है, किसी का लाल है, किसी का हरा है, किसी का ब्लैक भी है, ग्रे भी है. सब तरह के फ्रूट हैं, सब तरह के छिलके के रंग हैं, और अंदर वही 2-3 स्वाद हैं. कोई कसेला है, कोई मीठा है, कोई खट्टा है, कोई अतिशय कसेला है. परमात्मा ने रचना की है भाई. रचना में तो कोई एक ही चीज रखेगा तो इतना आनंद नहीं आएगा, इसलिए उसने विभिन्नता दी है, विभिन्नता दी है. आपका भी घर है, आपका परिवार है, उसमें सबको बंध के चलना है. थोड़ा थोड़ा अलग अलग सब है, सबकी ओपिनियन थोड़ी थोड़ी अलग है, उम्र अलग अलग है. घर में छोटे बच्चे भी हैं, जवान बच्चे भी हैं, और बुजुर्ग भी हैं, और मिडिल एज भी हैं. सबको साथ में होके चलना है. और अपनी अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस भी करने का मौका सबको मिलना चाहिए. लेकिन जो कुछ भी आप एक्सप्रेस करते हो वो जरूरी नहीं है कि उसको उस ढंग से ही फिर आगे चलाया जाए. कि परिवारों में ये होता है कि कोई आदमी जरा सा थोड़ा ज्यादा कमाना लग जाता है या थोड़ा सा कुछ करने लग जाता है तो फिर उसी की चलने लग जाती है, बाकी लोग सब उल्लू के पट्टे हो जाते हैं और वो इम्बैलेंस क्रिएट होता है. इज वर्ड ऑफ ईगो मैनेजमेंट. तुमको लगता है कि ये बात मैंने कही है ना तो ये होनी ही चाहिए. ये जो एटीट्यूड है ये रॉन्ग एटीट्यूड है. बात क्या है उसको समझो, किसने कही इससे मतलब नहीं है. कौन सी बात सही है इस चीज का फैसला करो, और परिवार में फैसला होने के बाद परिवार के सारे सदस्य उस फैसले को पीछे चलो. वो फैसले के पीछे चलना पड़ता है. और उसमें 2 तरह के उसमें कैमरे लगे हुए हैं. एक बुजुर्ग का कैमरा है और एक जवानों का कैमरा है. जवानों को लगता है 2 घंटे हो गए, बुजुर्ग को लगता है 2 नाच करते हुए, गाना करते हुए, बकवास करते हुए, और वो जवानों को लगता है कि बस अभी कुछ तो समय हुआ ही नहीं है, हमको और मजा करने दो, और मजा करने दो. ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है. वो बुजुर्ग अपनी जवानी में उसका भी वही ओपिनियन होता है जो आज के जवानों का है. मिक्सचर होना चाहिए. बड़ों की बात को भी सुनना, छोटों की बात को भी सुनना. घर में सास भी कुछ कहे, उसका डोमिनेशन तो है ही. डोमिनेट करेगी तो घर बर्बाद हो जाएगा. लॉजिस्टिक होना चाहिए, उसके अंदर लॉजिक होना चाहिए कि मैं जो कुछ कह रही हूं उसमें कोई लॉजिक है कि नहीं. तुमने दबा दिया कि नहीं तुम जा नहीं सकते, अपने पीयर पे नहीं जा सकते, तुम्हारे पीयर वाले बदमाश हैं, है तो भाई है, उसमें क्या करेंगे. उसको तो जाना ही पड़ेगा. साल में 2 बार 1 बार तो जाना ही पड़ेगा. तुमने उसको ऐसा नहीं ले लिया है कि तुम उसको जाने ही नहीं दो. तो किसका डोमिनेशन, किस चीज का होना चाहिए. सबसे बढ़िया बात यह है कि घर में गुरु का ज्ञान हो और उस ज्ञान का डोमिनेशन हो. नहीं हो गुरु का ज्ञान. गुरु तो तुम्हारे घर में आता नहीं है, ज्ञान रूप से तुम्हारे घर में प्रविष्ट हो जाता है, तुम्हारे भीतर प्रविष्ट हो जाता. सुन के जाते हो वही तो गुरु है. गुरु तो यहां बैठा है, लेकिन तुम्हारे साथ कौन जाएगा. तुम्हारे साथ गुरु के वचन जाएंगे, गुरु के वाक्य जाएंगे.
साथ रखो। फिर वो एक ही बात है कि वो वाक्य और वो गुरु, वो सब एक ही तो है। जहां से झरना बह रहा है उसका सोर्स और वो वाटर, वो सब एक ही तो माना जाएगा। अलग अलग कैसे करोगे आप? कितनी ही दूर झरने का पानी हो, लेकिन वो जुड़ा हुआ है, उस सोर्स से जुड़ा हुआ है। तो जो भी ज्ञान है वो गुरु से जुड़ा हुआ है। एक कदम ज्ञान का रखो, बिना ज्ञान के कुछ नहीं होगा। खाली आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। और ज्ञानी बन गए, बहुत बड़े पंडित बन गए, उससे भी कुछ नहीं होगा।